हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द संजीवनी बूटी कॉन्सेप्ट। तो आज अपन क्लास 12 के लिए पार्ट लेके आए हैं, पार्ट नंबर 10 आपके पास में। इस पार्ट में अपन डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 और 23 के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो बहुत क्वेश्चंस आपके पास किस में से आएंगे? चैप्टर नंबर 11 में से आपके पास में आएंगे। इसमें आप एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के बारे में लोग आप पढ़ते हो। क्लियर? तो देखो किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, लास्ट डे कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं, उनके बारे में अपन लोग डिस्कस करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर आपको गिवन है 2019 में आपके पास क्वेश्चन आया था कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू 4y एंड लाइन y इक्वल टू 3। ठीक है? तो क्या है, एक आपके पास में पैराबोला आपके पास में और एक आपके पास में लाइन है। इन दोनों द्वारा जो एरिया बाउंडेड आपका जो एरिया घिरता आपके पास में है, उस एरिया का करना आपको क्षेत्रफल, मतलब एरिया आपका क्या करना आपको क्षेत्रफल फाइंड करना है। क्लियर आपके पास? चलो देखो कैसे करना है। देखो आपको पता है कि चार टाइप के पास पैराबोला होते हैं। y इसके बराबर 4ax, y इसके बराबर माइनस का 4x, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, x स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4ay। क्लियर? तो आपको ये दिख रहा है x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, वेयर वैल्यू ऑफ द a इक्वल टू आपके पास यहां पे क्या है, 0 आपके पास में। अगर मैं इसको फिगर की फॉर्म में ड्रॉ करूं, देखो इसका मेरे पास फिगर क्या बनेगा, देखो एक बार। क्लियर? तो ये आपके पास एक्सिस आपके पास हो गई x, ये हो गई x डैश, ये हो गई y, और ये आपके पास में क्या हो गई, y डैश आपके पास। ठीक है ना? तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 आपके पास हो गया। क्लियर? अब यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, x स्क्वायर इक्वल टू 4y आपको दे रखा है। x स्क्वायर इक्वल टू 4y को अगर मैं सॉल्व करूं तो मेरे पास कुछ इस तरह से मेरे पास इसका पैराबोला है, समझ गए ये? क्लियर? तो ये मेरे पास कर्व में पास कौन सा आ गया, कर्व मेरे पास आ गया है y, x स्क्वायर इक्वल टू 4y आपके पास। क्लियर? इसका वर्टेक्स मेरे पास में क्या है, मेरे पास में 0,0 आपके पास में आपके पास। क्लियर? एक तो मेरे को ये दे रखी, एक मेरे को दे रखा है एंड लाइन y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3 की आपके पास लाइन कौन सी होगी, ये लाइन आपके पास होगी। तो ये लाइन आपके पास कौन सी हो गई, y इक्वल टू 3 आपके पास। क्लियर? तो देखो आपके पास में एरिया कौन सा बाउंडेड आपके पास हो रहा है, आपके पास में ये वाला एरिया बाउंडेड आपके पास हो रहा है, और आपके पास में इस एरिया का क्या करना है, आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्लियर? कितना मेरे पास में इसका एरिया मेरे पास होगा, तो इसमें मेरे पास जो एरिया मेरे पास बाउंडेड हो रहा है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो देखो कैसे करना है। अब इसमें ध्यान देना, एक आपके पास में देखो इस तरह से इस एरिया को दो पार्ट में डिवाइड करो, तो एक पार्ट मेरे पास में ये वाला है और एक पार्ट मेरे पास में ये वाला है। दोनों मेरे पास एरिया क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। जितना ये वाला एरिया होगा उतने से मेरे पास में इतना मेरे पास एरिया होगा। अगर मैं इस एरिया की वैल्यू फाइंड कर लूं, उसको 2 टाइम्स कर दो, तो मेरे पास कौन सा एरिया आएगा, मेरे पास में ये वाला मेरे पास एरिया आएगा। तो इस केस में देखो क्या करना आप लोगों को, जो एरिया आपके पास में बाउंडेड हो रहा है वो कौन से एक्सिस पे आपके पास हो रहा है, y एक्सिस पे, मतलब ये वाला एरिया y पर, ये वाला। अब इस वाले एरिया को आप इस वाले एरिया के इक्वल बोल सकते हो। अगर मैं इस एरिया की वैल्यू फाइंड कर लूं, उसको 2 टाइम्स कर दूं, तो मेरे पास क्या आएगा, इस पूरे एरिया की मेरे पास वैल्यू आ जाएगी आपके पास। क्लियर? तो देखो एरिया को मैंने किसके ऊपर बाउंडेड किया, आपके पास यहां पर y एक्सिस पे मैंने कर दिया, y एक्सिस पे मैं क्या कर दिया, इसका एरिया बाउंडेड आपके पास। क्लियर? अब क्या करना है आपको, इस टोटल आपके पास में शेडेड पार्ट का क्या करना है, आपको एरिया फाइंड करना है। तो टोटल एरिया जो आपके पास होगा वो क्या होगा, इस वाले एरिया की वैल्यू इस वाले एरिया की वैल्यू आपके पास है, तो 2 टाइम्स। देखो जब भी आप क्या करते हो, y एक्सिस पे एरिया को बाउंडेड करते हो, तो उस केस में आपके पास में जो आपके पास में एरिया की वैल्यू होती है वो क्या होती है, आपके पास इंटीग्रेशन a to b, y पे कर दो तो पास वैल्यू क्या आएगी आपके पास में, x dy आपके पास आएगा। मतलब y पे कर दो तो x dy, x पे कर दो तो मेरे पास क्या आएगा, y dx आपके पास में। क्लियर? तो ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ a to b x dy मेरे पास में। अब a to b मेरे पास में क्या है, y की लिमिट मेरे पास में है कि मेरे पास y की मेरे पास लिमिट कहां से कहां तक मेरे पास होगी। क्लियर? अब अगर इस पॉइंट को मैं फाइंड करूं, तो ये पॉइंट मेरे पास आपके पास यहां पर क्या है, 0,3 आपके पास में, और ये मेरे पास क्या हो गया, 0,0 आपके पास हो गया। क्लियर? 0,0 तो 0,3। अब देखो इस वाले एरिया में y इंटीग्रेशन, y की वैल्यू कहां से कहां तक चेंज हो रही है आपके पास, y यहां देखो 0 से लेके 3 तक चेंज हो रहा है आपके पास। तो 2 टाइम्स a मेरे पास में क्या हो गया, लोअर लिमिट 0, b मेरे पास में उसके y मेरे पास हाई लिमिट मेरे पास कितनी आ गई, 3 आपके पास में आ गई। नेक्स्ट मेरे पास में x आपके पास में, x आपके पास में जो एरिया बाउंडेड हुआ है ये कौन से कर्व द्वारा मेरे पास हुआ है, पैराबोला द्वारा मेरे पास हुआ है। अब पैराबोला में अगर मेरे को यहां से x स्क्वायर इक्वल टू मेरे को यहां पे दे रखा है 4y, अगर मेरे को यहां से x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x इक्वल टू मेरे पास यहां पर क्या होगा, रूट में 4y आपके पास हो जाएगा। x इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया, रूट में 4y, तो ये हो गया रूट 4y dy आपके पास में। अब रूट 4y किया आपने,
4 का रूट मेरे पास कितना आ गया 2 आपके पास हो गया 2 मल्टीप्लाई 2 मेरे पास कितना हो गया 4 0 to 3 रूट बाई dy आपके पास क्लियर। अब 4 का तो मेरे पास 4 हो गया। अब आपने रूट y का क्या किया आपने इंटीग्रेशन किया कैसे करोगे y की पावर 1/2 होता है y की पावर 1/2 का मेरे पास क्या होगा y की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 ये हो गया मेरे पास 0 से लेके 3 आपके पास तो 4 टाइम्स क्या हुआ मेरे पास में y की पावर 3/2 डिवाइड में 3/2 लिमिट 0 to 3 आपके पास हो गई। नेक्स्ट देखो इसको किया 4 जो मेरे पास 3/2 2 था मेरे पास ऊपर मेरे पास क्या बन गया 2/3 मेरे पास बन गया तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई y की पावर 3/2 0 से 3 आपके पास। इसको आगे सोल्व करो तो जो टोटल एरिया आपके पास आएगा वो क्या आएगा देखो इसमें ये मेरे पास हो गया 8/3 मल्टीप्लाई हम लिमिट लगाते हैं इसके अंदर तो एक तो मेरे पास हो गया 3 की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2 अब 3 की पावर 3/2 को आप कैसे लिखोगे 8/3 ये तो मेरे पास 0 हो गया इसको आप लिखोगे 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई में 3 की पावर 1/2 आपके पास 3 की पावर 3/2 को कैसे लिखोगे 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई में 3 की पावर 1/2 बेस है पावर 1 प्लस 1/2 मेरे पास 3/2 हो गया। इस 3 से मैंने इस 3 को क्या कर दिया कैंसिल कर दिया तो जो मेरे पास एरिया आया मेरे पास कितना आ गया 8 3 की पावर 1/2 मेरे पास कितना हो गया √3 आपके पास हो गया। अब एरिया हमेशा किससे करते हो पावर 2 की फॉर्म में होता है तो मेरे पास इसकी यूनिट मेरे पास में क्या होगी यूनिट स्क्वायर आपके पास क्लियर। तो इसको करना क्या जो एरिया बाउंडेड आपके पास में था आपने इसका एरिया निकाला उसको 2 टाइम्स कर दिया y पे अगर मेरे पास में एरिया बाउंडेड हो रहा है इसको क्या लिखोगे x डिवाइड x को और क्या लिखोगे उसको y dx आपके पास में x dy मेरे पास में तो a से लेके b तक जो मेरे पास लिमिट होगी वो किसकी होगी y की मेरे पास लिमिट होगी क्लियर। अगर आपके पास y dx हो तो मेरे पास लिमिट किसकी होगी मेरे पास में x की लिमिट आपके पास होगी क्लियर। अब इसमें नेक्स्ट इसमें देखते हैं ये 2019 में आया था 2018 में जो आया था उसके बारे में देखते हैं अपन 2018 में आपके पास में क्वेश्चन आया था कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय कर्व x² प्लस y² इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू mod x ठीक है क्लियर। तो इसको मैं रफ कर देता हूं आप तो वीडियो एक बार पॉज करके इसको आप नोट डाउन कर देना मैं इसको रफ करता हूं क्लियर। तो इसको मैंने रफ कर दिया अब देखो इसमें कैसे सॉल्व करना है इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर बनाना आपको इसका फिगर कैसे बनेगा तो ये मेरे पास इक्वेशन किसकी x² + y² इक्वल टू 1 इक्वेशन ऑफ सर्किल आपके पास में इसका सेंटर पॉइंट मेरे पास में ये 0, 0 आपके पास में तो x² में अगर इसकी फिगर बनाऊं मैं इसका तो ये मेरे पास हो गया सर्किल मेरे पास में हो गया सेंटर पॉइंट हो गया 0, 0 रेडियस मेरे पास क्या हो गया इसकी 1 मेरे पास हो गया तो ये पास पॉइंट कितना हो गया 1, 0 और ये हो गया पर 0, तो ये तो आपने कर्व बना दिया। नेक्स्ट मेरे पास में क्या है y = mod x आपके पास है ठीक है ना y = mod x का पास में कर्व किस टाइप से होता है पास में मतलब देखो y = x किस कैसे होता है किस तरह से होता है y अगर बात करेंगे मेरे पास में mod x इसका मतलब क्या है x की हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू पे y हमेशा मेरे पास में क्या रहेगा पॉजिटिव आपके पास में रहेगा तो ये क्या मेरे पास में ये वाली लाइन मेरे पास में आएगी नहीं आएगी तो आपके पास लाइन कहां से निकलेगी सेंटर से फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आपके पास लाइन निकलेगी तो इसमें मेरे पास अगर मैं बनाऊं इसके अंदर तो मेरे पास देखो क्या बनेगा तो ये हो गया मेरे पास में किसकी ये आ गया y = mod x ठीक है ना। तो अब क्या बोला हुआ इस क्वेश्चन में क्या करना है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड विथ x एक्सिस आप यहां पे लिख देना ठीक है ना x एक्सिस के साथ में मेरे पास इतना एरिया बाउंडेड होगा तो देखो एक तो ये और इसका x एक्सिस के साथ एरिया तो मेरे पास मेरे को ये वाली एरिया की मेरे को क्या करनी है वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसको मैं अगर अलग से सो दो तो कुछ इस तरह से आपके पास में जिस तरह से आपके पास एरिया है ये आपके पास क्या हो गया 0, 0 ये आपके पास हो गया 1, 0 आपके पास क्लियर। ये पॉइंट आपके पास कौन सा है ये पॉइंट आपके पास में इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ कर्व x² + y² इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू mod x आपके पास ठीक है ना। तो क्या किया मैंने एक आपके पास इक्वेशन दे दिया x² + y² इक्वल टू 1 इसको मैंने दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट एक आपको दिया था y इक्वल टू mod x आपके पास इसको दिया हमने इक्वेशन नंबर सेकंड फ्रॉम इक्वेशन
फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आपके पास में। तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू मोड एक्स, आपने वैल्यू पुट किया अपने पास में, तो मोड एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल मेरे पास 1 हो गया। मेरे को पता है पावर 2 मतलब वैल्यू में से मेरे पास पॉजिटिव आएगी, मोड भी क्या शो करता है उसकी वैल्यू पॉजिटिव को शो करता है, तो अब यहां पे मोड x लगाओ सेम बात है, ठीक है ना। तो ये हो गया 2x स्क्वायर इक्वल टू 1, x स्क्वायर आपके पास हो गया 1/2, x इक्वल टू कितना होगा आपके पास में प्लस माइनस का 1/√2। आप यहां पे जो पॉइंट ले रहे हो मेरे पास वो किसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट मेरे पास में, तो x के पास वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव आपके पास होगी, तो 1 हो गई 1/√2, x इक्वल टू 1/√2 है फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। y आपके पास कितना होगा वो भी क्या होगा 1/√2 आपके पास होगा। तो जो मेरे पास में इन दोनों कर्व का मेरे पास में इंटरसेक्शन पॉइंट मेरे पास में आया, वो मेरे पास कौन सा आ गया मेरे पास में 1/√2, 1/√2 आपके पास में, क्लियर। इसको कैसे फाइंड करना देखिए, तो इससे देखो आपके पास में यहाँ पर एरिया कोऑर्डिनेट कौन सा बताना है आपको, ये वाला, इस एरिया की आपको वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो आप इसमें देख रहे हो कि ये मेरे पास पॉइंट क्या है 1/√2, 1/√2, ठीक है ना। तो यहां से लेके यहां तक जो एरिया बाउंडेड हो रहा है वो किसके साथ हो रहा है मेरे पास में लाइन y इक्वल टू मोड x के साथ हो रहा है। यहां से लेके यहां तक जो मेरे पास एरिया बाउंडेड हो रहा है उसके साथ हो रहा है मेरे पास में सर्किल के साथ हो रहा है। तो इस पॉइंट को अगर मैं नीचे की तरफ लेके आऊं और x एक्सिस पे देखो तो मेरे पास पॉइंट कौन सा मिलेगा मेरे पास में 1/√2, मेरे पास 0 मिलेगा, मेरे पास मिलेगा मेरे पास में, क्यों ये मेरे पास क्या है ये इस तरह से, तो ये पॉइंट मेरे पास कौन सा होगा 1/√2, 0। इसको मैंने बड़ा करके यहाँ पे बनाया ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से, क्लियर। अब आपको क्या करना है इस एरिया की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये दो एरिया जो आपके पास में दो पार्ट में डिवाइड हो गया है ना, ये फर्स्ट पार्ट और आपके पास सेकंड पार्ट, ठीक है ना। और फर्स्ट पार्ट जो है मेरे पास में वो जो एरिया बाउंडेड कर रहा है एक्स एक्सिस के साथ में वो क्या कर रही है लाइन कर रही है मेरे पास में। जो सेकंड वाला एरिया है वो जो एक्स एक्सिस के साथ में जो एरिया बाउंडेड कर रहा है वो कौन सा कर रहा है सर्किल आपके पास में कर रहा है। तो जो टोटल एरिया आपके पास होगा टोटल एरिया बाउंडेड वो देखो क्या होगा नेक्स्ट देखो यहाँ 0 से लेके 1/2, 0 से लेके 1/2 एक्स एक्सिस पे आपको बताना है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको 100 करूं तो ये हो गया मेरे पास में एक्स एक्सिस के बिलो मेरे पास एरिया, सेम टू सेम मेरे पास में ये क्या हो गया एक्स एक्सिस का मेरे पास एरिया। सो किससे करोगे आप इसको 0 से लेके 1/2, 0 से लेके 1/√2, x पे मेरे पास क्या आता है y dx आपके पास आएगा, मतलब इस कर्व की y की आपके पास वैल्यू कितनी है मोड x आपके पास में मोड x dx आपके पास में। ये तो मेरे पास कौन सा एरिया आ गया ये वाला। नेक्स्ट अगर मेरे को ये वाला एरिया निकालना है तो ये मेरे पास क्या होगा x एक्सिस पे मेरे पास हो रहा है 1/√2 से लेके 1 तक मेरे पास 1/√2 से लेके 1 तक y dx। इसमें अगर इस कर्व x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 1 में अगर मैं यहां से मेरे पास में y की वैल्यू फाइंड करूं तो मेरे पास में क्या आएगा 1 माइनस x स्क्वायर आएगी, तो रूट में 1 माइनस x स्क्वायर dx क्लियर। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं तो मोड x हटा दो मोड x का, ठीक है ना। आपके पास में वैल्यू क्या आएगी यहां से x स्क्वायर अपॉन 2 ये हो गया 1/√2, 0। इसका आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है तो आपको पता है इंटीग्रेशन रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx मेरे पास में क्या होता है x/2 रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स x अपॉन a आपके पास में प्लस का c आता है। तो आप एक बार सही कर लेना यहाँ पर a स्क्वायर अपॉन 2 आपके पास रहेगा, ठीक है ना। तो x/2 रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a आपके पास है, क्लियर। तो ये मेरे पास क्या होगा इसका मेरे पास इंटीग्रेशन। तो देखो आपके पास में क्या आपके पास में रूट में 1 माइनस x स्क्वायर मतलब a की आपका वैल्यू थी आपके पास में, इस 1 को मैं 1 का स्क्वायर बिल्कुल यहां पर कोई दिक्कत नहीं है आपके पास में। तो a की आपके पास वैल्यू कितनी हो गई है 1 आपके पास हो गई है। अब इसका इंटीग्रेशन निकालो तो क्या होगा आपके पास में x/2 रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आपके पास वैल्यू कितनी है 1 माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 मतलब a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन 1 क्लियर। और ये मेरे पास लिमिट कहां से कहां तक होती है 1/√2 से लेके 1 क्लियर। इसको सॉल्व करो तो ये तो हो गया 1/2 का, ये हो गया x स्क्वायर लिमिट साथ में पुट करेंगे इसमें। चलो कर ही दो पहले पुट कर लिमिट इसमें। तो
क्या होगा मेरे पास 1/2 तो मेरे पास हो गया बाहर, ये हो गया मेरे पास 1/√2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 1 पुट करो इसमें, 1 पुट करोगे तो ये हो गया 1/2 रूट में 1 माइनस 1 प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 ये 1/2 साइन इनवर्स 1 माइनस क्या आया पास नेक्स्ट 1/√2 अपॉन 2 आपके पास में रूट में 1/1 माइनस 1/√2 का स्क्वायर माइनस 1/2 साइन इनवर्स 1/2 ये वैल्यू आपके पास आएगी। तो यहां से ये तो हो गया 1/2 और ये मेरे पास तो हो गया 1/2। क्लियर, ये वाला पोर्शन हो गया। नेक्स्ट आपके पास इसको सॉल्व हो गया, मेरे पास वैल्यू हो गई 0 मेरे पास 0 प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है साइन π/2 के पास होती है। क्लियर, इसको करोगे माइनस का 1/2√2 1 माइनस का रूट में 1/√2 में पास तो हो गया 1/2 1 माइनस का 1/2 में पास कितना बन जाएगा 1/√2 तो इसको 1/√2 से मल्टीप्लाई करना है माइनस 1/2 साइन इनवर्स ये हो गया साइन π/4 आपके पास। क्लियर, नेक्स्ट देखो इसके अंदर तो ये तो मेरे पास क्या बन गया, मेरे पास आपके पास यहाँ पर 1/4 आपके पास बन गया प्लस ये 1/2 a से कैंसिल मल्टीप्लाई में π/2 आपके पास में, इसको करोगे मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 2√2 मल्टीप्लाई √2 में पास कितना हो गया 2 हो गया 2 मल्टीप्लाई 2 में पास कितना हो गया माइनस का 1/4 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई में π/4 ठीक है ना। तो इसको मैं ऊपर की तरफ सॉल्व करता हूं, यहां पर देखो तो इसको देखो यहां तो एरिया जो आपके पास में आएगा देखो तो वो हो गया 1/4 प्लस कितना आएगा मेरे पास में π/4 आपके पास में π/4 माइनस 1/4 और माइनस में मेरे पास कितना हो गया π/8 आपके पास। ठीक है, तो ये हो गया 1/4 प्लस π/4 माइनस का 1/4 माइनस का π/8 तो ये इससे कैंसिल हो गया आपके पास, ये वैल्यू इससे कैंसिल हो गई और π/4 माइनस π/8 और मेरे पास वैल्यू कितनी जाएगी π/8 आपके पास में और ये मेरे पास क्या बन जाएगा इसका यूनिट स्क्वायर आपके पास। ठीक है ना, तो एरिया मेरे पास क्या होगा हमेशा पावर 2 की फॉर्म होगा उस यूनिट मेरे पास में। तो इस तरह से आपको इसका एरिया फाइंड करना है। ठीक है ना, तो यहाँ 0 से लेके 1/√2 तो मेरे पास कौन सा एरिया होगा जो लाइन ड्रॉ कर दिया आपके पास में 1/√2 से लेके मेरे पास 1 तक कौन सा होगा जो सर्कल है आपके पास में बाउंडेड कर रहा है। ठीक है ना, तो ये आप कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। इस तरह से आपको पढ़ना है तो एग्जाम में 3 मार्क्स का ये आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको आपको अच्छे से समझना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में डिस्कस करते हैं। क्लियर, तो 22 23 दोनों किसमें से आएंगे चैप्टर 11 में से आएंगे। 22 के बारे में अपन लोगों ने डिस्कस कर लिया, 23 किस टाइप के आ सकते हैं वो देखिएगा। सेम टाइप के होंगे क्वेश्चंस आपके पास में, तो मैं आपको 3 क्वेश्चंस करवा देता हूं, उनके बेस पे आपके पास में एग्जाम में आपके पास क्वेश्चंस आ जाएंगे, उनको आपको सॉल्व करना है। तो ये लास्ट क्वेश्चन मैं आपको इसमें करवा रहा हूं आपको, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द x² upon 9 plus y² upon 4 greater than equal to 1 and x² plus y² less than equal to 9 आपके पास। ठीक है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास x² upon 9 plus y² upon 4 greater than equal to 1। अगर मैं इसको इनइक्वालिटीज को इक्वालिटीज में चेंज करूं तो x² upon 9 plus y² upon 4 इक्वल मेरे पास क्या आएगा 1 आएगा। ये आपको किसकी इक्वेशन शो कर रहा है आपके पास में एलिप्स की आपके पास इक्वेशन है। क्लियर, अब नेक्स्ट आपके पास x² plus y² मेरे पास में लेस देन इक्वल मेरे पास 9 है, इसको इनइक्वालिटीज को मैं इक्वालिटी में चेंज करूं मेरे पास क्या आएगा 9 मेरे पास में आएगा। ये इक्वेशन अब आपके पास में सर्किल है, तो फर्स्ट आपके पास x² upon 9 plus y² upon 4 greater than equal to 1। तो आपने क्या किया इनइक्वालिटीज को क्या किया इक्वालिटीज में चेंज किया। क्लियर, तो इनइक्वालिटीज को इक्वालिटी में चेंज करोगे तो आपके पास में क्या आएगा x² upon 9 plus y² upon 4 इक्वल में आपके पास आ गया 1 आपके पास। ठीक है ना, तो ये आपके पास क्या बन गया इलिप्स आपके पास में। क्लियर, अब नेक्स्ट आपके पास इलिप्स में आपको पता है इक्वेशन क्या होती है इलिप्स की x² upon a² plus y² upon b² इक्वल में 1 आपके पास होता है। तो यहां से a² इक्वल मेरे पास कितना हो गया 9 मेरे पास हो गया और b² इक्वल टू आपके पास क्या हो गया आपके पास यहां पर 4 हो गया। तो a आपके पास क्या आ गया यहाँ पे +-3
और b आपके पास यहाँ पर क्या आ गया प्लस माइनस 2 आपके पास। क्लियर? सेम आपके पास अगर मैं यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल लेस देन इक्वल टू 9 इनइक्वालिटीज को इक्वालिटीज में चेंज करो तो मेरे पास में क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। कंपेयर करो अगर इसको इक्वेशन को किसके साथ में इक्वेशन ऑफ सर्किल के साथ में तो इक्वेशन ऑफ सर्किल आपके पास में क्या होती है इसका सेंटर पॉइंट आपके पास 0,0 होता है वो क्या होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल में आर स्क्वायर तो आर स्क्वायर इक्वल टू आपके पास में क्या हो गया यहाँ पे 9 हो गया तो आर के पास वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई तो रेडियस ऑफ सर्किल आपके पास में यहाँ पर क्या है 3 आपके पास। अब इसका अपन फिगर ड्रॉ करो किस टाइप से इसका फिगर आपके पास और ध्यान से समझना इसको। क्लियर? तो फर्स्ट आपके पास में क्या है वैल्यू ऑफ a ग्रेटर देन इक्वल टू b है तो इस तरह से आपका बनेगा तो ये आपके पास बन गया इलिप्स बन गया आपके पास में। ये पॉइंट आपके पास यहाँ पर क्या आ गया ये +3 और ये प्लस का 2 तो ये हो गया आपके पास में 3,0 ये आ गया माइनस का 3,0 ये हो गया आपके पास में क्या आपके पास यहाँ पर 0,2 और ये हो गया आपके पास में 0, माइनस का 2 ठीक है ना। ये a होता है ये b आपके पास होता है आपको पता है इसके। नेक्स्ट मेरे पास में क्या है ये तो ये मेरे पास आ गया कर्व फर्स्ट आपके पास में। अब कर्व सेकंड की बात करूं तो इक्वेशन ऑफ सर्किल आपके पास में सर्किल से कंपेयर करो इसको सर्किल का मेरे पास कैसे बनेगा ये आपके पास एक सर्किल बना आपके पास सर्किल ये बना। क्लियर? तो ये मेरे पास में क्या हो गया सेकंड कर्व आपके पास हो गया जो आपके पास यहाँ पे क्या दिया था सर्किल आपके उसकी रेडियस कितनी आपके पास में 3 है तो ये क्या करता है 3, -3 से पास आते हुए 16 रेडियस आपके पास में 3 है ठीक है ना। नेक्स्ट देखो इसमें क्या है कर्व आपको दे रखा था ग्रेटर देन इक्वल टू 1 यहां आपको दे रखा लेस देन इक्वल टू 9 तो इसी कर्व में आगे इक्वल के लिए आप लोगों ने कर लिया इक्वलिटीज के लिए आप लोगों ने कर लिया इनइक्वलिटीज के लिए अगर मैं करके देखूं तो मेरे पास क्या आएगा x² 9 प्लस y² 4 मेरे पास में क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू तो इनइक्वलिटीज का ग्राफ प्लॉट करने के लिए आप क्या करते हो उसमें x और y की वैल्यू क्या करते हो 0 पुट करते हो तो पुट x, y इक्वल टू 0,0 तो इस केस में देखो आपके पास क्या आएगा 0/9 प्लस 0/4 ग्रेटर देन 1 तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स आपके पास में फॉल्स आपके पास में इसका मतलब क्या होगा जो कर्व आपके पास होगा वो टुवर्ड द ओरिजिन आपके पास में होगा या अवे टू द ओरिजिन आपके पास में होगा अवे टू द ओरिजिन आपके पास होगा तो हाइपरबोला जो आपके पास बनेगा तो ये कर्व जो आपके पास बनेगा ये क्या होगा नीचे की तरफ आएगा या ऊपर की तरफ आएगा आपके पास में ये ऊपर की तरफ आपके पास होगा। क्लियर? तो ये मेरे पास ऊपर की तरफ आपके पास हो गया इस तरह से तो ये मेरे पास में कैसे बढ़ता है ये सारी बार बार लिखेंगे आपके पास। ठीक है तो ये मेरे पास में क्या हो गया ग्रेटर देन वाला मेरे पास आ गया। अब नेक्स्ट मेरे पास में ये तो मैंने किसके लिए कर दिया इलिप्स के लिए कर दिया। अब सर्किल के लिए अगर मैं यहाँ पे करूं मैंने क्या किया इक्विलिटीज का तो कर लिया इनइक्विलिटीज मेरे पास यहाँ पर क्या है x² प्लस y² लेस देन 9 आपके पास में पुट x, y इक्वल टू 0,0 तो 0 प्लस 0 लेस देन 9 तो 0 लेस देन 9 स्टेटमेंट आपके पास में ट्रू है फॉल्स है ट्रू आपके पास में तो जो आपके पास में कर्व होगा वो आपके पास क्या होगा टुवर्ड द ओरिजिन होगा या अवे टू द ओरिजिन आपके पास होगा टुवर्ड द ओरिजिन आपके पास होगा। तो सर्किल का मेरे पास बनेगा मेरे पास क्या बनेगा सर्किल की तरफ मेरे पास बनेगा सर्किल के पास इक्वेशन कौन सी आपके पास ये वाली है 9 आपके पास कर्व है ये आपके पास बनेगा इस तरह से। तो इन दोनों के बीच में जो कॉमन एरिया बाउंडेड आपके पास हो रहा है वो आपको कौन सा दिख रहा है जब मैं इसको आपके पास एक पूरा इसका कर्व बनाऊं इसका फिगर बनाऊं तो ये तो आपके पास में था एलिप्स आपके पास में और ये आपके पास एक सर्किल आपके पास हो गया इस तरह से हो गया। तो जो ये वाला पोर्शन आपको दिख रहा है ये वाला ये दोनों में मेरे पास में क्या आपके पास में कॉमन एरिया जो मेरे पास बाउंडेड होगा वो मेरे पास में इस एरिया की क्या करनी है आपको वैल्यू फाइंड करनी है। अब इस एरिया की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे वो देखो आपके पास क्लियर। तो इसको थोड़ा मैं ऐसे बना लेता हूं वापस एक बार इससे से अपन क्या करते हैं इक्वेशंस निकालेंगे और पॉइंट्स निकालेंगे आपके पास ठीक है।
ये पॉइंट मेरे पास में क्या है 3,0 और ये हो गया मेरे पास माइनस का 3,0, ठीक है ना। x ये y और ये y ऐसा, ठीक है ना। और ये पास में ओरिजिन आपके पास में 0,0। अब इसका आपको एरिया फाइंड करना है, क्लियर। ये वाला, ये कैसे एरिया फाइंड करोगे आप, देखो एक मेरे को एक चीज बताना आपके पास में, अगर मैं इस वाले एरिया की बात करूं, इस वाले पोर्शन एरिया की बात करूं, तो ये वाला एरिया मेरे पास में क्या इस वाले एरिया के इक्वल होगा। ये वाला एरिया होगा जो कि इस वाले एरिया के इक्वल होगा आपके पास में, कैसे इक्वल होगा। और ये पूरा ऊपर वाला जो एरिया होगा वो क्या नीचे वाले एरिया के इक्वल होगा। तो अगर मैं इस वाले एरिया को फाइंड करके उसको 4 टाइम्स कर दूं तो क्या मेरे पास इस पूरे सेकंड पार्ट का मेरे पास में एरिया आएगा नहीं आएगा, यस मेरे पास आ जाएगा, ठीक है ना। इसका एरिया फाइंड करने का मेरे पास देखो तरीका आपके पास में क्या होगा, ठीक है ना। तो इसको मैं फाइंड करता हूं x एक्सिस पे आपके पास, बाउंडेड कैसे करता हूं मैं इसको x एक्सिस पे आपके पास करता हूं मैं इसको, देखते हैं वैल्यू मेरे पास में क्या आती है। तो ये आपके पास में क्या हो गया, आपके पास में 0,3 आपके पास में, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, तो टोटल एरिया बाउंडेड आपके पास में वो क्या होता है। नेक्स्ट ध्यान से देखना है, तो देखो कहां से कहां तक होगा आपके पास में, मैं x पे कर रहा हूं, तो x पे क्या होता है पास में a to b y dx। लिमिट किससे लेते हो आप, यहां पर x की लिमिट लेके चलते हो। x मेरे पास में इस कर्व में मेरे पास x की मेरे पास वैल्यू कहां से कहां तक, 0 से लेकर 3 तक आपके पास में, तो 0 to 3 आपके पास, ठीक है ना। पहले ऊपर वाले कर्व की बात करो, क्लियर। इस पूरे ऊपर वाले इस वाले कर्व को 0 से लेकर 3 तक का एरिया बाउंडेड करो, तो ये पूरा मेरे पास एरिया आएगा। आ गया मेरे पास सेम 0 से लेकर 3 तक इस नीचे वाले इस वाले का x के ऊपर एरिया बाउंडेड करो, नीचे वाले मेरे पास आ जाएगा। ऊपर वाले एरिया में से अगर नीचे वाले एरिया को माइनस कर दो तो मेरे पास एरिया कौन सा आ गया मेरे पास, ये वाला एरिया आएगा। उसको मैं अगर 4 टाइम्स कर दो तो जो मेरे पास टोटल एरिया मेरे पास बाउंडेड है मेरे पास आ जाएगा आपके पास। क्या करना आपको यहां पर 4 टाइम्स का आप लोगों ने कर दिया। फिर नेक्स्ट क्या करना है, इसको मैं यहां पे नाम दे देता हूं आपके पास में 0, इसको o a b और इसको c, ठीक है ना। तो एरिया अगर आप यहां पे करोगे तो एरिया ऑफ OAC BO माइनस एरिया ऑफ OABO, ठीक है ना। OABO नीचे वाला एरिया हो गया मेरे पास में, OACBO मेरे पास ऊपर वाला मेरे पास है। तो ऊपर वाले एरिया को x एक्सिस पे बाउंडेड करूंगा तो पूरा मेरे पास नीचे वाला एरिया आएगा। उसमें से अगर मेरे पास में इस कर्व वाले एरिया को बाउंडेड में अगर x एक्सिस पे करूं जो मेरे पास एरिया आएगा उसको अगर माइनस कर दूं तो मेरे पास कौन सा एरिया आएगा, मेरे पास में ये वाला एरिया आएगा। इसको अगर 4 टाइम्स कर दूं तो मेरे पास में क्या आएगा, पूरा टोटल मेरे पास जो एरिया बाउंडेड है वो मेरे पास आ जाएगा आपके पास में, क्लियर। तो इसको एरिया कैसे फाइंड करते हैं वो अपन देखते हैं। 4 टाइम्स आपके पास हो गया। नेक्स्ट पहले ऊपर वाले कर्व की बात करते हैं, तो ये मेरे पास में कौन सा है, ये मेरे पास में एलिप्स है, मेरे पास सर्किल है, सर्किल आपके पास में। अब ये आप x पे बाउंडेड करो, मेरे पास क्या होगा y dx आपके पास होगा, क्लियर। तो लिमिट मेरे को किसकी लगानी, x की लगानी, तो 0 से लेके मेरे पास क्या हो गया, मेरे पास में 3 हो गया y dx। अब x की अगर मैं बात करूं, x के पास इक्वेशन मेरे पास क्या थी, x² प्लस सर्किल के पास इक्वेशन क्या थी, x² प्लस y² इक्वल टू 9। तो यहां से अगर मैं y की वैल्यू फाइंड करूं तो रूट में 9 माइनस x² आपके पास में आ गया, क्लियर। तो मेरे पास में क्या होगा, रूट में 9 माइनस x² dx आपके पास, क्लियर। माइनस क्या करोगे इसमें सर, एरिया। अब ये वाला मेरे पास जो कर्व है वो किसका, एलिप्स का है, सर्किल का है, एलिप्स का है। एलिप्स के पास इक्वेशन क्या थी, x² अपॉन 9 प्लस y² अपॉन 4 इक्वल में 1। अगर यहां से मैं निकालूं तो मेरे पास देखो y² अपॉन 4 इक्वल 1 माइनस x² अपॉन 9, तो y² इक्वल टू 4 अपॉन 9 रूट में 9 माइनस x²। तो y मेरे पास कितना है 2/3 रूट में 9 माइनस x² ये आएगा। तो लिमिट कहां से कहां तक हो गया इस वाले एरिया की, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 3 y dx आपके पास में, y मेरे पास कितना हो गया, x इक्वल 0 टू 3 y मेरे पास हो गया 2/3 रूट में 9 माइनस x² dx, ठीक है। 4 का 4 देखो ये 1 माइनस 2/3, तो देखो लिमिट सेम है, अंदर वाला फंक्शन सेम है, उसको आपको इंटीग्रेशन किसके साथ करना है, वो x के साथ करना है, वो भी मेरे पास सेम है। यहाँ मेरे पास वैल्यू आ गई 2/3 है, यहाँ 1 है, तो 1 माइनस का 2/3 करोगे मेरे पास वैल्यू कितनी क्या बचेगी, 1/3 बचेगी। तो इसको मैं लिख दूं 1/3 इंटीग्रेशन 0 टू 3 रूट में 9 माइनस x² dx।
ये हो जाएगा ना, यहाँ पर मेरे पास 1 है, ये मेरे पास में 2/3 मेरे पास आगे आ गया 2/3, तो 1 माइनस 2/3 करोगे तो मेरे पास क्या आ गया 1/3 आ गया, तो ये मेरे पास वैल्यू सेम से मेरे पास में आ गई। क्लियर। नेक्स्ट मेरे पास वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास में 4/3, इंटीग्रेशन करो इसका, तो वही मेरे पास में इंटीग्रेशन रूट में a² माइनस x² dx अपने पास में क्या होता है x/2 रूट में a² माइनस x² प्लस में a² अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a, ये होगा। इससे इसको सोल्व करो, x/2 रूट में 9 माइनस x² प्लस a² मतलब 9 अपॉन 2 रूट साइन इनवर्स x अपॉन है, x अपॉन 3 तो इसके लिमिट क्या हो गई 0 3। ठीक है, अब लिमिट पुट करते हैं इसके अंदर, तो 4/3 का 4/3 3 पुट किया, तो 3 पुट करोगे पास ये पास वैल्यू क्या होगी x/2 रूट में 9 माइनस 3 का स्क्वायर 9 आपके पास। नेक्स्ट 9/2 साइन इनवर्स 3/3 3 पुट कर दिया, 0 पुट करो इसके अंदर, माइनस 0/2 रूट में 9 माइनस 0 माइनस 9/2 साइन इनवर्स 0/3। क्लियर, ये रहेगा। इसको आगे सोल्व कर रहा हूं, तो देखो टोटल मेरे पास एरिया क्या आएगा इसका, तो ये हो गया मेरे पास में 4/3 का 4/3, ये 9 माइनस 9 0 हो गया आपके पास में, ये 0 ये भी 0, साइन इनवर्स 0 आएगा, साइन इनवर्स 0 वैल्यू किसकी होती है साइन 0 की होती है, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया मेरे पास 0, तो ये भी मेरे पास हो गया 0, ये भी 0 हो गया और ये भी मेरे पास 0 हो गया। मेरे पास बचा क्या मेरे पास 9/2 साइन इनवर्स 1 आपके पास बचा, तो 4/3 9/2 साइन इनवर्स साइन π/2, ये इससे कैंसिल, तो 4/3 मल्टीप्लाई 9/2 मल्टीप्लाई π/2। ठीक, तो ये मेरे पास देखो क्या हो गया 4 से कैंसिल, 3 से ये 3 कैंसिल, वैल्यू क्या आ गई 3π। एरिया फाइंड कर रहे हो तो यूनिट मेरे पास क्या लग जाएगी इसकी, यूनिट इसकी तरह। ठीक है ना, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपके पास में 2019 में आपके पास में आया था, ये वाला क्वेश्चन नंबर 23 आपके पास में था, तो ये आप उसमें आ गया होगा। इसमें लेस देन और ग्रेटर देन फर्स्ट टाइम आपके पास में आया था, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को किस तरह से करना है, पहले आप क्या करते हो एरिया बाउंडेड मेरे पास किस तरह से हो रहा है आप देख लो, जैसे आप चैप्टर 15 में करते हो आपके पास में, वहां पे आपके पास स्ट्रेट लाइन होती है आपके पास में, अब या तो ओरिजिन की तरफ मेरे पास में उसका एरिया होगा या ओरिजिन से मेरे पास ऊपर की तरफ मेरे पास होगा, तो इस केस में आप इस तरह से आप लोगों ने बना दिया। फिर कौन सा एरिया आपको फाइंड करना है, उसको पार्ट में डिवाइड कर दो, एक पार्ट का एरिया फाइंड कर दो, उसको 4 टाइम करते हैं मैंने यहाँ। ठीक है ना, तो मेरे पास आंसर कितना आ गया इसका 3π। अपन ने पार्ट 10 के अंदर क्वेश्चन नंबर 22 और 23 के बारे में डिस्कस किया है, तो आप कंप्लीट इस वीडियो को देखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, जो भी आपके डाउट को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।